हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माई गाँव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भी कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कर, और देखा कि रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है। तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप पढ़ रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि इन दिनों मुझे जो लोग मिलने आते हैं, समाज के सभी क्षेत्र के लोग मिलते हैं, सरकारी अधिकारी हो, खेल के जगत के लोग हो, सीनियर जगत के लोग हो, व्यापार जगत के लोग हो, वैज्ञानिक हो, इन दिनों जब भी वो मेरे से बात करते हैं तो 10 मिनट की बात में 4-5 मिनट तो वे समाज संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। कोई सफाई की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई सामाजिक सुधार के संबंध, कोई हमारा पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है, इस पर चर्चा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वरना पहले तो कोई व्यापारी आएगा तो सरकार के पास वो अपने स्वार्थ की बात करेगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। वो अपने स्वार्थ की बातें कम, समाज संबंधी कुछ न कुछ जिम्मेवारियां लेने की बात ज्यादा करते हैं। ये चीजें हैं जो मैं जब जोड़ करके देखता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि एक बहुत अच्छे बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात सही है, गंदगी से बीमारी आती है, लेकिन बीमारी कहाँ आती है? क्या अमीर के घर में आती है? क्या बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता करते हैं तो गरीबों का सबसे बड़ा मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा, मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा संबंध मेरे गरीब भाई बहनों के आरोग्य के साथ है। हम गरीबों की और अच्छी सेवा कर पाए या न कर पाए, हम गंदगी न करें ना तो भी गरीब का भला होता है। इसको इस रूप में हम ले, अच्छा होगा। मुझे जो चिट्ठियाँ आती हैं, अनेक अनेक प्रकार की चिट्ठियाँ आती हैं, लेकिन मैंने एक जो पिछले बार कहा था कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, परमात्मा ने जिसे की शारीरिक शक्ति दी है, तो उसके विषय में मैं अपनी भावनाएं सबके सामने रखी थी। उस पर भी मैंने देखा है कि जो जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अपनी सफलता की गाथाएं मुझे भेज रहे हैं। लेकिन दो चीजें तो मुझे मेरी सरकार से पता चला। मेरे कहने के बाद हमारा जो HRD मिनिस्ट्री के अफसर हैं उनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और अफसरों ने मिलकर के एक योजना बनाई। देखिए सरकार में बदलाव कैसे शुरू होता है, इसका उदाहरण है। एक तो उन्होंने तय किया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे 1000 अच्छे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पसंद करके उनको स्पेशल स्कॉलरशिप देने की उन्होंने योजना बनाई है।
मैं विभाग के सारे अधिकारियों को जो विचार आया उनको बधाई देता हूँ। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने कि जितने केंद्रीय विद्यालय हैं और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर स्पेशली एबल बच्चों के लिए आवश्यक होता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए ट्राइसाइकिल चलाने वाला अलग व्यवस्था चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार के टॉयलेट चाहिए। तो हमारे HRD मिनिस्ट्री के सब अधिकारियों ने मिलकर के तय किया है कि केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए विशेष दिया जाएगा हर एक को, और 1 लाख रुपए में वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको खड़ा करेंगे। ये है शुभ शुरुआत। यही बातें हैं जो हमें बदलाव की ओर ले जाएगी। देश जब दिवाली मना रहा था तब मैं सियाचिन गया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो मैं उनके बीच गया था, कितनी कठिनाइयों में वो जीवन गुजारा करते हैं उसका अनुभव मैंने किया। मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक और गर्व की बात कहनी है। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सेना के कुछ खिलाड़ियों ने ब्रिटेन में आयोजित एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैप्रियन पेट्रोल की एक स्पर्धा होती है। करीब 140 देशों को पीछे छोड़ करके हमारे इन जवानों ने गोल्ड मेडल दिलाया देश को। मैं इन जवानों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभी एक अवसर मिला था, हमारे देश के जवान, नौजवान विद्यार्थी, युवक युवतियां खेलकूद में जो विजेता होकर गई थी उनसे मैंने एक चाय-पान का कार्यक्रम रखा। ये कई ऊर्जा मिली, उनका उत्साह, उमंग, और मैं देख रहा था कि और देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं, सुविधा बहुत कम होती है, लेकिन शिकायत के बजाय जो उमंग और उत्साह से और अधिक कुछ करने की बात कर रहे थे। अपने आप में मेरे लिए इन खिलाड़ियों के साथ चाय-पान का मेरा कार्यक्रम मुझे बहुत ही प्रेरक रहा था, मुझे अच्छा लगा था। एक बात कि और मैं देशवासियों को, और मैं सच्चे मन से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है, मेरे इरादों पर भरोसा है। लेकिन आज मैं फिर एक बार उसको अपनी तरफ से दोहराना चाहता हूँ। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी आपके इस प्रधान सेवक पर आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है उसका समझता हूं कि हम सही रास्ते पर है। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपका आशीर्वाद बने रहे। आपके लिए जो भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, जरूर करता रहूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। मुझे एक चिट्ठी आई है, श्रीमान अभिषेक पारिक की तरफ से आई है। वैसे इस प्रकार की भावना मुझे, मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी कई माताओं बहनों ने प्रकट की थी। कुछ डॉक्टर मित्रों ने भी मेरे सामने बात प्रकट की थी, और मैं भी भूतकाल में इस विषय पे अपनी भावनाओं को प्रकट करता रहा। श्रीमान अभिषेक कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेजी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस विषय पर अपने मन की बात पर जरूर चर्चा करें। मैं उनकी इस पीड़ा से सहमत हूं। मैं अगली मन की बात जब करूंगा, मैं जरूर ये नशाखोरी, ये ड्रग्स माफिया और उसके कारण भारत के युवा धन को कितना बड़ा संकट आ सकता है, उसकी चर्चा अगली बार मैं जरूर करूंगा। उस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो, आपको कुछ जानकारियां हो, इस नशे की आदत वाले बच्चों को आपने अगर बचाया हो, बचाने के कुछ आपके तौर तरीके हो, किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई अच्छी भूमिका निभाई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं देशवासियों के सामने इन अच्छे प्रयासों की बात पहुंचाऊंगा, और हम सब मिलकर के हर परिवार में एक माहौल बनाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई बच्चा इस रास्ते पर न चला जाए। जरूर इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं, मैं ऐसे विषयों को हाथ लगा रहा हूं जिसके संबंध में सरकार सबसे पहले कटघरे में आती है, लेकिन हम कब तक चीजों को छुपा के रहेंगे? कब तक हम पर्दे के पीछे सब बातों को टालते रहेंगे? कभी न कभी तो संकट बोलना ही पड़ेगा। मैं भी ये हिम्मत कर रहा हूं आपके प्रेम के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, और मैं करता रहूंगा। कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि मोदी जी आप तो कहते हैं हमारे सुझाव दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, ट्विटर पर दीजिए, ईमेल भेजिए, लेकिन देश का बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास ये है ही नहीं, तो वो क्या करें? आपकी बात सही है, ये सुविधा सबके पास नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो गाँव रेडियो में मेरी बात को सुनते हैं, तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा, क्योंकि सक्रिय नागरिक विकास की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि आप बहुत सक्रिय हैं, आप अपना अभिप्राय देते हैं मतलब कि आप देश की बात विषयों से कंसर्न है, और यही तो देश की ताकत होती है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हो सकता है आप जरूर चिट्ठी लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा फिर अगले महीने आपसे बात करने की मेरा प्रयास रहेगा। जो भी बात करूंगा रविवार को करूंगा, 11 बजे करूंगा। हम रहा धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। कुछ लोगों के लिए मौसम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मौसम होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा मौसम होता है। इसे जाने मत दीजिए, इसका भरपूर उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।